तो जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स इनके सामने आते ही जैसे पूरी दुनिया में एक भूचाल सा आ गया है। हर तरफ बस इन्हीं की चर्चा है। पर सवाल यह है कि इन सीक्रेट फाइलों में आखिर है क्या। चलिए मिलकर इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ कुछ 100 या 1000 पन्नों की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए जरा, 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पब्लिक किया है। इतनी जानकारी कि इसमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े राज दबे हो सकते हैं। ये वो फाइलें हैं जो अब तक सबसे छिपाई गई थीं। अब ये एप्स्टीन के उस उलझे हुए नेटवर्क पर से पर्दा उठा रही हैं जिसमें दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल हस्तियों के साथ उसके कनेक्शन साफ नजर आ रहे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि असल में इन फाइलों के अंदर है क्या। आइए इस विश्लेषण में इसी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दस्तावेज आखिर हैं क्या और ये आए कहां से हैं। देखिए, एक बात साफ कर लें, ये एप्स्टीन फाइल्स कोई लीक हुए दस्तावेज नहीं है। ये ईमेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और फ्लाइट लॉग्स का एक ऑफिशियल कलेक्शन है जिसे अमेरिकी सरकार ने ही एक नए कानून के तहत जारी किया है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको इंतजार था, बड़े बड़े नाम। लेकिन एक मिनट, इसमें आगे बढ़ने से पहले कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी का नाम सामने आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो किसी गलत काम में शामिल है। ये लिस्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की डायरेक्टरी हो। इसमें शाही परिवारों से लेकर बड़े बड़े राजनेता और अरबपति कारोबारी और जाने माने सेलिब्रिटीज तक के नाम शामिल हैं। और यहीं पर देखिए, कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी हो जाता है। जैसे प्रिंस एंड्रू का नाम तस्वीरों और ईमेल्स में कई बार आता है। डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स का जिक्र मीटिंग्स और कॉन्टैक्ट्स के हवाले से है। वहीं एलन मस्क का नाम मीटिंग शेड्यूल करने की बातों में सामने आया है। मतलब ये सब सिर्फ कनेक्शंस दिखा रहे हैं, कोई सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं। और ये शायद सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। सोर्स मटेरियल भी यही साफ कहता है कि इन दस्तावेजों में किसी का नाम होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी अपराध का दोषी है। ये सिर्फ एक जिक्र है, कोई फैसला नहीं। लेकिन एक तरफ जहां ये खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन दस्तावेजों की रिलीज खुद ही एक बड़े विवाद में फंस गई है। मतलब जिस तरह से इन्हें जारी किया गया है उस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि उसने लाखों पन्ने पब्लिक कर दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ पीड़ित और कई आलोचक कह रहे हैं कि ये रिलीज अधूरी है, इसे ठीक से मैनेज नहीं किया गया और कहीं ये सच्चाई को दबाने की कोशिश तो नहीं है। और जो आलोचनाएं हो रही हैं वो बहुत गंभीर हैं। पीड़ितों ने इसे अधूरा और नुकसान पहुंचाने वाला बताया है। इससे भी बुरा ये हुआ कि कुछ पीड़ितों की पर्सनल जानकारी गलती से पब्लिक हो गई। और तो और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने करीब करीब आधे दस्तावेजों को कानूनी वजह बताकर रोक लिया है, जिस पर अब दोनों पार्टियों के नेता सवाल उठा रहे हैं। इन फाइलों का असर सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं है, नहीं, इसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यूनाइटेड किंगडम में तो इस पर भारी हंगामा मचा हुआ है। वहां के बड़े बड़े नेताओं ने इस बात को शर्मनाक बताया है कि कैसे सेंसिटिव सरकारी दस्तावेज एप्स्टीन तक पहुंच गए। पुलिस भी अब इस मामले की जांच कर रही है। उधर पोलैंड में प्रधानमंत्री ने इन फाइलों में मिले कुछ सुरागों के आधार पर एक नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जांच इस बात की हो रही है कि कहीं एप्स्टीन के तार रूसी इंटेलिजेंस से तो नहीं जुड़े थे। और इसका असर लोगों की जिंदगी पर सीधे सीधे पड़ रहा है। हेल्थ और वेलनेस की दुनिया के एक जाने माने इन्फ्लुएंसर पीटर अटिया को एक बड़ी कंपनी में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि एप्स्टीन के साथ उनके ईमेल्स पब्लिक हो गए थे। ये दिखाता है कि सिर्फ नाम जुड़ जाना भी कितना भारी पड़ सकता है। तो इतने सारे खुलासों और विवादों के बाद भी एक बात तो तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कई बड़े सवाल तो अब उठने शुरू हुए हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, आखिर जेफरी एप्स्टीन जैसा आदमी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के इतने करीब पहुंचा कैसे? उसके इस असर का असली सोर्स क्या था? और ये सवाल हमें सीधे उस विवाद पर ले आता है जिसके बारे में हमने बात की। सरकार आखिर क्यों अभी भी लाखों दस्तावेज जनता से छिपा रही है? उनमें ऐसा क्या है? और अंत में शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल वो ये है कि इतना कुछ सामने आने के बाद भी असल में कितनी सच्चाई है जो अब भी अंधेरे में दफन है, और क्या वो कभी सामने आ भी पाएगी?